नमस्ते। आज हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक और उसमें चल रहे दी ग्रेट गेम की। हमारे साथ हैं अभिजीत चावड़ा, आपके जाने पहचाने, हालांकि इस समय वो कुछ ब्राउन कुलीस से जूझ रहे हैं। सबसे पहले तो ट्रंप के समय में जब एशिया पैसिफिक कमांड को यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडो पैसिफिक कमांड बनाया था, तब आप क्या सोचते हैं इसके पीछे इसके क्या स्ट्रेटेजिक इंटेंशंस थे? जी। आई थिंक ओबामा के समय उन्होंने वो कहा था कि हम पिवट कर रहे हैं, वी आर पिवटिंग टू द एशिया पैसिफिक, और फिर उसका टर्म बदल के इंडो पैसिफिक किया था इन्होंने। तो इसका मेन मीनिंग यही था कि वो चाइना से काफी डर रहे थे। दे वर रैटल्ड बाय चाइनाज राइज। उस समय चाइना बहुत रैपिडली राइज कर रहा था। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत ही जोर से चल रहा था। उनका मैरीटाइम सिल्क रोड भी बहुत बड़े प्लान्स थे उनके। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी जोर से लगा रहे थे, बना रहे थे। बहुत सारे पोर्ट्स बना रहे थे। जिबूती में उन्होंने पोर्ट लिया था, नेवल बेस, ऑल दैट। तो उस समय चाइना की इकोनॉमी भी बहुत बूम कर रही थी। सो इट वाज अ ग्रेट थ्रेट फॉर द यूएस, और इसके कारण उन्होंने फिर ये पिवट किया कि वी विल नाउ फोकस मोर ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन और इंडिया को अधिक महत्व देंगे। ये उनका प्रायोरिटी था उस समय। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बड़ा ट्रेड वॉर चल रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत सारे टैरिफ लगा दिए चाइनीज गुड्स के ऊपर, और रिलेशंस खराब हो गए एंड ऑल दैट। सो ये बैकग्राउंड था, एंड चाइना वाज डूइंग वेरी वेल। फिर क्या होता है कि एज वी नो 2019 2020 में ये पैंडेमिक का पूरा दो ढाई साल शुरू हो गया। चाइना अभी भी जूझ रहा है पैंडेमिक से। बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक चाइनाज इकोनॉमी क्रैश्ड। चाइना में सबसे बड़ा वीकनेस ये था कि उनका वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। अभी यूएस में कौन सा फाइजर वैक्सीन है जो एक्चुअली बहुत बुरा है। इट्स एक्चुअली डेडली वैक्सीन, वो अलग बात है। लेकिन बाकी देशों ने ठीक ठाक वैक्सीन बनाया। आई थिंक भारत का वैक्सीन प्रोबब्ली बेस्ट वैक्सीन है। सो बाय नाउ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज कम बैक ऑन ट्रैक। लेकिन चाइना अभी भी बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है विद द पैंडेमिक। उन्होंने बहुत समय तक अपने स्टेटिस्टिक्स हाइड किए। आज तक हमें पता नहीं चला है कितने चाइना में लोग मर गए एंड ऑल दैट। सो वी हैव नो आइडिया, बट क्लियरली उनका इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। और इसके कारण ये भी हुआ कि उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये पूरा स्टॉल हो गया। एंड बिकॉज चाइना गॉट सच बैड प्रेस बिकॉज ऑफ द वुहान वायरस, बाकी सारे देश चाइना को ट्रस्ट करना बंद कर दिया। पीपल स्टॉप्ड ट्रस्टिंग चाइना एंड पीपल नो लॉन्गर वांटेड टू वर्क विद चाइना। तो उनका जो पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, विच इज ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सब बंद हो गया है। इट इज एसेंशियली डेड इन द वाटर नाउ, एंड उनका इकोनॉमी क्रॉल नहीं कर रहा है, नेगेटिव जा रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट अब ऐसा लगता है कि द यूएस डजंट फियर चाइना दैट मच, और अब यूएस दूसरे मूव्स कर रहा है। फॉर इंस्टेंस उन्होंने पाकिस्तान को फिर से अपने कैंप में ले लिया है। पाकिस्तान मोर देन एक दशक से अधिक समय से तक चाइनीज कैंप में था। चाइना और पाकिस्तान का आयरन फ्रेंडशिप था, आयरन ब्रदर्स थे दोनों, ऐसी बातें करते थे वो। और चाइना ने क्या बोलते सीपीईसी बनाना शुरू किया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो वो सारा प्रोजेक्ट चल रहा था। वो प्रोजेक्ट इतना कुछ अधिक फ्रुक्टिफाई नहीं हुआ है। बहुत सारा उसमें कंपोनेंट से जो कुछ हुआ ही नहीं है। सो वेरी लिटिल प्रोग्रेस ऑन दैट, वेरी लिटिल सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। सिर्फ ग्वादार पोर्ट में चाइना को बहुत ये है, बहुत इंटरेस्ट है एंड ऑल दैट। और अब पाकिस्तान फिर से अमेरिकन कैंप में आ गया है। अमेरिका हैज मेड वेरी क्लियर कि भाई पाकिस्तान, यू विल हैव टू प्ले बाय आवर प्लेबुक। और ऑब्वियसली अमेरिका के जो पॉकेट्स थे वो और डीप है, डीपर देन चाइनाज पॉकेट्स। एंड द पाकिस्तानी जनरल्स आर फॉर हायर, दे आर मर्सनरीज। सो पाकिस्तान भी अभी फिर से यूएस कैंप में आ गया। लाइक आई से, पाकिस्तान इज बिकम अमेरिकन वसाल, इट्स नो लॉन्गर अ चाइनीज वसाल। सो ये बैकग्राउंड है। बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक चाइनीज इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश हो गई है। चाइनीज पॉपुलेशन में बहुत डिसकंटेंट है। अभी भी उनका कंट्रोल नहीं है पैंडेमिक के ऊपर। अभी भी उनका वैक्सीन नहीं चल रहा है। अभी वो कुछ नए वैक्सीन बना रहे हैं, इनहेल्ड वैक्सीन एंड ऑल दैट। ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। सो चाइना इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ। और अब ऐसा लग रहा है कि the US is not that concerned anymore. The pandemic has essentially stopped China's rise. China ऐसा लग रहा था कि 10-20 साल में अमेरिका को ओवरटेक कर देगा चाइनीज इकोनॉमी, एंड China will replace and displace the US as the superpower of the world. ऐसा लग रहा था until 2018 2019। अब ऐसा दिख रहा है हमें कि even until 2060 चाइनीज इकोनॉमी यूएस को क्रॉस नहीं कर पाएगी, and maybe it will never cross the US economy. So now the Americans have completely recalibrated their world view, उनका अप्रोच। Now they are not that scared of China. Now they are अभी हमें अभी यूएस ऐसा लग रहा है कि they are now trying to contain India, because India is rising now. It may not be rising as fast as China was rising, but India is long term riser। 20-30
20-30 साल तक इस तरह से चलता रहा इंडिया, तो फिर इंडिया विल बिकम अ लॉन्ग टर्म थ्रेट फॉर द यूएस। तो अभी ऐसा लग रहा है कि दे वांट टू कंटेन इंडिया। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को फिर से अपने अपने कैंप में ले लिया है। अभी इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं फॉर द रशियन परचेजेस ऑफ ऑयल एंड ऑल दैट, इवन दो ईयू परचेजेस मच मोर ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया, बट ये उनका डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी, जो भी कहना है वो है। सो दे आर नाउ ट्राइंग टू कंटेन इंडिया। और ऐसा भी लग रहा है कि देयर कुड बी सम बैकडोर नेगोशिएशंस बिटवीन द यूएस एंड चाइना, सम काइंड ऑफ सीक्रेट rapprochement, some kind of détente between the US and China. उनके एक दो राउंड्स ऑफ मीटिंग्स हुए थे between US diplomats and Chinese diplomats कहीं पर चाइना में लास्ट मंथ, आई थिंक दिसंबर में। So they have been negotiating, और ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मे बी दे विल कम टू सम काइंड ऑफ अग्रीमेंट, कि यूएस कहेगा कि भाई हम आपको इतना जोर से ये नहीं करेंगे, हम आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करेंगे, बट लेट अस कोऑपरेट टुगेदर एंड कंटेन इंडिया। ऐसा पॉसिबिलिटी है। और मे बी देयर कुड बी सम काइंड ऑफ डील कि भाई आपको 5 साल में हम आपको ताइवान दे देंगे, मे बी 10 साल में दे देंगे, व्हाटएवर, ऐसा कुछ हो सकता है। बिकॉज हम अभी ये भी देख रहे हैं कि जो ताइवान का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, और उनका सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन है टीएसएमसी। और अब हमें मालूम पड़ रहा है कि टीएसएमसी इज नाउ बीइंग रिलोकेटेड टू द यूएस। उनका अभी एक बहुत बड़ा प्लांट ऑलरेडी ओपन हो चुका है एरिजोना में, एक दूसरा बहुत बड़ा प्लांट भी ओपन होने वाला है, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। और जो कोर इंटेलेक्चुअल जो कोर लीडरशिप है या फिर जो कोर ग्रुप है टीएसएमसी का, द मेन ब्रेन्स, उन सब को भी यूएस में रिलोकेट किया है। काफी सारे इंडियंस भी है उसमें, वो सब अभी एरिजोना में पहुंच गए हैं। सो ऐसा लग रहा है कि कुछ सालों में टीएसएमसी पूरी तरह से डुप्लीकेट हो जाएगा यूएस में, एंड देन ताइवान विल नॉट हैव दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर द यूएस। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि ताइवान इज नॉट इंपॉर्टेंट, ताइवान इज पार्ट ऑफ द फर्स्ट आइलैंड चेन। फर्स्ट आइलैंड चेन क्या है? इट इज अ चेन ऑफ आइलैंड स्टार्टिंग फ्रॉम द कुरिल आइलैंड्स, फिर जापानीज आर्किपेलागो है, फिर फिलीपींस है, फिर ताइवान है, एंड फिर दूसरे भी आइलैंड्स है। देयर इज द फर्स्ट आइलैंड चेन दैट एनसर्कल्स चाइना। तो इसलिए ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेटली है। बट अगर यूएस ऐसा सोचता है कि वी आर बिकमिंग वीकर एंड वी कैन नॉट होल्ड ऑन टू द फर्स्ट आइलैंड चेन, देन दे मे कैलकुलेट कि मे बी इट इज एडवांटेजियस कि कुछ साल में वी विल लेट ताइवान गो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। चाइना में एंड अप गेनिंग ताइवान इफ दिस इज द केस। मैं अभी स्पेकुलेशन ही कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी ऐसा नथिंग हैज बीन अनाउंस्ड, दे विल इवन इफ इट इज डिसाइडेड दे विल नॉट अनाउंस दिस। लेकिन अगर आप देखेंगे 2022 के स्टैटिस्टिक्स, यूएस क्या करता है ताइवान स्ट्रेट्स में, साउथ चाइना सी में, दे डू दिस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, दे आस्क देयर वॉरशिप्स टू सेल थ्रू द वाटर्स द चाइनीज कंसीडर टू बी चाइनीज वाटर्स, या और ताइवान के आसपास भी वो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर आप देखेंगे 2022 के स्टैटिस्टिक्स, तो पिछले बहुत सालों में ये सबसे कम ऐसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस और ये सब किया यूएस ने। सो यूएस इज डेफिनेटली drawing back its presence, decreasing its presence in this region. तो ये काफी चिंताजनक चीजें हैं हमारे लिए, क्योंकि अगर ताइवान चाइना के हाथ में आ गया, then China will become very emboldened and then there could be other repercussions also. तो ये बहुत ही इस समय डेलिकेट सिचुएशन है। इस समय डेलिकेट सिचुएशन क्या है कि we have on the one hand एक बहुत बड़ा सुपर पावर यूएस, जिससे सब तंग हो चुके हैं, because they are running the whole world for the past 70-80 years. Rules based world order, कौन सा रूल्स भाई? आप जो बना दो मनगढ़ंत रूल्स। So people are tired of this bullying and the hegemony of the US. All nations, many nations are tired of this. So on the one hand we have the US, जो सोल सुपर पावर है इस समय। चाइना इज नॉट अ सुपर पावर, चाइना इज अ ग्रेट पावर, aspiring superpower. So on the one hand we have US, on the other hand we have three great nations, India, China and Russia. So अगर हमें एक दूसरा world order करना है, then India, Russia and China will have to stick together in some way and counterbalance the US and try to create a parallel system, bifurcation of the world order. तो ये BRICS जो है वो वही है, लेकिन इस समय इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारा ये टेंशन है, और एंड वी नो दैट वी कैन नेवर ट्रस्ट चाइना। वो बहुत ही ग्रीडी लोग हैं। द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कंसीडर्स चाइना टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स and they want to keep expanding. उनके जितने भी नेबर्स है उन सब के साथ उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, either stated disputes और unstated disputes. लेकिन the Chinese want territory, हर किसी का टेरिटरी चाहिए। अब ताजिकिस्तान में क्या टेरिटरी चाहिए चाइना को, लेकिन वहां भी उनको टेरिटरी चाहिए। उनको अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर भी चाहिए। उनको क्या बोलते हैं, अपर मंचूरिया, जो नॉर्दर्न मंचूरिया है, जो रशियन टेरिटरी है, वो भी चाहिए। उनको सखालिन आइलैंड चाहिए, उनको व्लादिवोस्तोक चाहिए, उनको जापानीज सेंकाकू आइलैंड्स चाहिए, उनको फिलीपींस के आइलैंड्स चाहिए, उनको वियतनाम के आइलैंड्स चाहिए। हर किसी के टेरिटरी चाहिए। और भारत में उनको ऑब्वियसली उन्होंने अक्सा जिन तो लेके रखा है अभी टेम्पररीली, उनको और चाहिए, अरुणाचल प्रदेश चाहिए और बहुत कुछ चाहिए। उनको नेपाल की टेरिटरीज चाहिए, उन्होंने अभी नेपाल में इंक्रोचमेंट्स किए हैं। उनको भूटान की भी टेरिटरीज चाहिए, वहां पर भी उनके डिस्प्यूट्स है। उनके हर जगह डिस्प्यूट्स है। सो नोबडी कैन एवर ट्रस्ट चाइना। सो ये सिचुएशन है। ऑन द वन हैंड वी नीड चाइना to counterbalance the US. On the other hand, you simply cannot trust China.